नमस्कार, मैं सौनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बीएड डिग्री धारक को लेकर के। हाँ मेरे भाई, क्योंकि आपको पता है बीएड को लेकर जिस तरीके से हमारे अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी हो रहा है, चाहे वो सीटेट सीबीएसई की बात कर ले, चाहे यहां पर केंद्र सरकार की बात कर ले, चाहे यहां पर एनसीटी की गजट की बात कर ले, लगातार हमारे अभ्यर्थी अगर शिकार हुए हैं वो धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। लगातार हमारे अभ्यर्थी अगर परेशान हुए हैं वो बीएड करके परेशान हुए हैं। उनको बीएड का डिग्री का कोई मतलब ही नहीं रह गया है कि अगर 1 to 5 में वो शामिल नहीं कर रहे हैं तो किस बात के लिए बीएड किए हुए थे बताइए। हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो अपर मतलब एक हाई क्वालिटी डिग्री लेने के चक्कर में वो प्राथमिक बैठना ही चाहते थे। बहुत सारे छात्र ऐसे प्राथमिक में बैठने के लिए बीएड किए थे। मानी बात नहीं वो टीजीटी देने के लिए बीएड किए हुए थे, मानी बात नहीं वो और एलटी ग्रेड की भर्ती देखने के लिए बीएड किए हुए थे। वो एक अलग से ही बीएड करने इसलिए किए थे वो प्राथमिक बैठे, क्योंकि एनसीटी ने गजट के माध्यम से बोला था जो बीएड अभ्यर्थी करेगा उसको ब्रिज कोर्स करा करके वहां पर अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग दिला दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त 2023 के निर्णय अपना हमारे पक्ष में नहीं देता, जिसको लेकर हमारे अभ्यर्थी बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। तो बहरहाल वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। उससे पहले जितने भी छात्र चैनल पर नए हैं आप सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी को दीपों के इस उत्सव को, आप सभी को दीपावली को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी व्यवहार के अवसर पर आप सब भी अपने भविष्य को इस तरीके से उज्जवल बनाते रहिए। जो भी आप सबकी कमियां हैं उसको निखारिए, आप उसके लिए और प्रयत्न करिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करते रहिए मेरे भाई, ठीक ना। बहरहाल चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट आती रहेगी चैनल के साथ आपको बताया जाएगा। ऑथेंटिक जेन्युइन 100% सटीक इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। बात करने वाले हैं आप सबके लिए बीएड प्राथमिक शामिल होने को लेकर कि क्या अब आशाएं बची हुई हैं, कहां तक हम लोग अब बीएड को शामिल करा ले सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहा था। देखिए बच्चों, सुप्रीम कोर्ट से हमारी चीजें हम तक फेवर में नहीं रही हैं। 31 अक्टूबर की सुनवाई को अगर हम बात करते हैं, जो यहाँ पे दीपांकर गौरव की बात की जाए, वो दोस्तों डिसमिस लगभग विड्रॉ के हिसाब से हो गया है, क्योंकि डिसमिस किया गया है। लेकिन उसको अगर हम रिन्यू कराना चाहते हैं तो हम करा सकते हैं, लेकिन कोई अर्थ नहीं होता है। लगातार सुप्रीम कोर्ट फिर जाएगा, फिर से उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। हमारे पास एक केस बचा हुआ है, वो है अर्नब घोष की, जो वेस्ट बंगाल की याचिका है। उसमें चीज साबित होगी, उसमें चीज हम क्लियर कराएंगे कि आखिरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट जो 11 अगस्त 2023 को निर्णय सुनाया था वो बीएड अभ्यर्थियों को कब से कब तक शामिल कर रहा है, कब से कब तक शामिल नहीं कर रहा है, जिसको लेकर दोस्तों हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसकी सुनवाई 28 नवंबर को होने वाली है। इसके बीच दोस्तों जो भी हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं वो सब हम कोर्ट के समक्ष प्रूफ के तौर पर रखने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि सर क्या अब बीएड को लेकर होप रखा जाए कि नहीं रखा जाए, क्योंकि हमारे सामने अब बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जो 6 to 8 में आ रही हैं। चाहे आप बीपीएससी की बात कर लीजिए, और भी जो वैकेंसी आएंगी उसमें भी 1 to 5 के बीएड अभ्यर्थी नहीं देख पाएंगे, लेकिन उसके ऊपर क्या उसकी तैयारी करें, क्या हम 1 to 5 के लिए हम थोड़ा अभी और सोच सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आप लोग 6 to 8 की तैयारी बिल्कुल भरपूर करिए, क्योंकि आप सब लोग देखिए मेरे भाई, जो दर्द का सताया हुआ होता है वो बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है, ठीक है ना। बीएड अभ्यर्थी जितने सताए गए हैं, अगर वो मेहनत कर ले जाते हैं ना, 6 to 8 में छप्पर फाड़ देंगे वो। 6 to 8 में उनकी पूरी जगह बन जाएगी, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है अगर हम 1 to 5 जगह नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दिला रहे हैं, तो 6 to 8 में आपके पास जगह है, आप भरपूर मेहनत करिए और उसमें सेलेक्ट हो जाइए। सरकार के मुंह जोरदार तमाचा मार दीजिए आप लोग, ठीक। अब बात कर लेते हैं कितनी होप रखा जाए। होप रखने की बात कहा जाए बच्चों, तो देखिए अगर अब सरकार यहां पर ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश लाती है तब हमारी बातों को सुना जा सकता है। इसके बाद, इसके पहले अगर हम कुछ चीज सोचे तो गलत है। अब सरकार के ऊपर पूरा दबाव अगर हम लोग बना ले जाते हैं, अगर सरकार अध्यादेश लाती है, केंद्र सरकार अध्यादेश लाती है, यहां पर सदन में अपनी चीजों को पारित करा के लाती है अध्यादेश, तो कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों को सुना जाएगा। लेकिन अध्यादेश पास कराना क्या आसान बात है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें विपक्ष भी खड़ा हो जाएगा। डीएलएड जो है, देखिए यहां पर देखिए हर जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो अपनी रोटी सेकती हैं। कुछ तो डीएलएड के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, कुछ बीएड के पक्ष में हो जाएंगे। कोई जो बीएड के पक्ष में होगा वो समर्थन देगा, जो डीएलएड के पक्ष में होगा उसका समर्थन नहीं देगा, और वो लगातार कहेगा चीजें गलत हो रही हैं, इसको नहीं पारित करना चाहिए, इसमें उनको वोट नहीं करेंगे, और यहां पर भी चीजें फंस जाएंगी। इसलिए ऑर्डिनेंस भी मामूली बात नहीं है, पारित करा ले जाना ऑर्डिनेंस वो बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं कुछ तो डीएलएड के साथ चली जाएंगी, कुछ तो बीएड के साथ चली जाएंगी। ऐसे में वहां भी दो भाग बढ़ जाएगा, चीजें आसान नहीं होने वाली है। लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहेगी, अगर केंद्र सरकार चाहती है तो
ऑर्डिनेंस लाने में सफलता मिल सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो केंद्र सरकार ने किया है, इसको भी कर सकता है, इसके लिए हमें दबाव बनाना पड़ेगा। बहरहाल हम लोगों ने बहुत सारा दबाव बनाया। हम लोग एनसीटी पर गजट को लेकर के भी दबाव बनाया। दिल्ली में 2 बार धरना प्रदर्शन करते हैं, प्रयागराज में धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वहाँ पर चीज़ों को लेकर, हमारी सुनवाई को लेकर कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। बच्चों देखिए, एनसीटी गजट को लेकर मैंने आपको बताया था कि आप संशोधन हो चुका है, जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किया जा चुका है, लेकिन 28 तारीख चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि 2018 के बाद से 2023 के पहले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभी मैं सीटेट के लिए थोड़ा बात कर रहा हूँ। क्यों बोला? क्योंकि देखिए सीटेट के जो फॉर्म भराया जा रहा है वहाँ पर 1 to 5 में बीएड अभ्यर्थियों को आवेदन कराया जा रहा है। ऐसा क्यों है? कि इसलिए यह है कि वहाँ पर उनको पैसे मिल रहे हैं, 1000 रुपये अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं। 6 to 8 में उनको पता है बीएड अभ्यर्थी 1 to 5 में आवेदन नहीं करेंगे, 6 to 8 में आवेदन करेंगे, तब भी उनको 1000 रुपये लिए जा रहा है। भाई क्यों? जब आप 1 to 5 प्लस 6 to 8 प्लस करके आप 1200 रुपये ले रहे हैं, मतलब अगर जो 1 to 5 भरेगा, 6 to 8 में जो फॉर्म भरेगा उससे 1200 रुपये ले रहे हैं, तो आखिरकार 6 to 8 में भरने वाले अभ्यर्थी अकेला ही 1000 रुपये क्यों दे? 600 रुपये होना चाहिए ना। 50-50 करिए। बीएड अभ्यर्थी कितना जेब से आप करवाएंगे? पहले हमारे अभ्यर्थी ही ऐसे ही 2-2.5 लाख रुपए बर्बाद कर चुके हैं बीएड करके, तो आप क्यों उनसे पैसा ज़्यादा ऐंठ रहे हैं? इसको संशोधन क्यों नहीं कर रहे हैं सीटेट पे, सीबीएसई को लेकर के? गलत कह रहा हूँ कि आप लोग जरूर बताइएगा। बहरहाल मेरे भाई, बीएड को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन आई चैनल के माध्यम बताया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा अंदर से दुखी हूँ क्योंकि बीएड अभ्यर्थी के साथ मेरे बहुत ज़्यादा गलत होता है। चैनल सपोर्ट करिए, जो भी अपडेट आएगी चैनल के माध्यम बताएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी एग्जाम तैयारी करें। धन्यवाद।